महीने का कैलेंडर बदलने वाला है, लेकिन बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। सैलाबी जुलाई में जितनी लड़ाई बाढ़ बरसात से लड़ी, उससे भी बड़ी लड़ाई अगस्त में लड़नी है, क्योंकि राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। मुख्यालय से लेकर कई गांव चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। कहीं बुलडोजर तो कहीं ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। टोंक जिले के बनस्थली और दत्तवास गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। बनस्थली के एक स्कूल में फंसे स्टाफ का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया, तो वहीं गांव में मौजूद राहत बचाव की टीम लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। बारिश का ऐसा सितम छाया है कि घर से लेकर बाजार तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर सैलाब आया है। मध्य प्रदेश की मुरैना में लगातार बरसात से चंबल नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि राजघाट के पास चंबल नदी का खतरे का 138 मीटर है। आज सुबह पानी 142 मीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। कई गांव में नदी का पानी पहुंच चुका है। नदी किनारे गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप उफान मारती चंबल नदी को देख रहे हैं, जिसमें एक बड़े इलाके की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए किस तरह से ये उफनती हुई नदी आपको नजर आ रही है। ये चंबल नदी है और इसका पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। गांव में बाढ़ का अलर्ट कर दिया गया है। तमाम गांव जो नदी किनारे बसे हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार हो रही बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि वहां प्रकाशम डैम ओवरफ्लो हो गया है। प्रशासन को मजबूरन डैम के सभी गेट खोलने पड़े, जिससे नदियां उफान पर आ गई। सबसे बड़ा खतरा नदियों के आसपास रहने वाले लोगों पर मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। तस्वीरों को देखकर आप पानी की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। वहीं एमपी के कटनी में भी हालात बहुत मुश्किल हैं, जहां दतला नदी पर बना पुल पिछले साल बाढ़ में टूट गया था। लेकिन वो पुल आज तक दोबारा नहीं बना और उफान पर दिख रही दतला नदी को ये छोटे छोटे बच्चे यूं ही जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। साइकिल से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा एक बच्चा तो पानी के तेज बहाव में लड़खड़ा ही गया। जैसे तैसे उसने खुद को बचाया। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूरी में इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक गांव का हाल दिखाते हैं। इस गांव के लोगों ने सरकारी परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब आरोप है कि उनके गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ये आरोप करसोग उपमंडल के मगान गांव और सरत्यला ग्राम पंचायत के लोगों के हैं। सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि सतलुज जल विद्युत निगम को जल विद्युत परियोजना के लिए इन्होंने अपनी जमीन दी और उसके बदले में वो पूरी दुनिया से ही कट गए, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें मुश्किल डगर को पार करना पड़ता है। हालात ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उससे भी बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया जाता है। पिछले 20 तारीख से लेकर के स्थिति ये है, पूरे के पूरे गाँव वासियों की एक तरह से हाउस अरेस्ट। हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। कारण है एससीवीएन के द्वारा खड़ी की गई एक ऐसी समस्या जिसे लोग तो प्राकृतिक आपदा का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। बाढ़ बारिश के बाद हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि आरोप है कि जमीन देने के बावजूद इन्हें उचित मुआवजा और सुविधाएं नहीं मिली। हालांकि इस समस्या पर प्रशासन का क्या जवाब है, इसका इंतजार किया जा रहा है।